हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का क्लास 10th वालों के लिए बहुत स्पेशल और खास टॉपिक है जी। मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग की, जिसको पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। इस टॉपिक में आपके 6 नंबर पूरा फिक्स कर रहा हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजेदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक एकदम एक अलग लेवल में पढ़ेंगे मेरे भाई। एक एक चीज को इंग्लिश का हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, डिफिकल्ट वर्ड के साथ, और परीक्षा में कौन कौन सा चीज आने वाला होगा इसी क्लास में आज फिक्स कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। कुछ स्पेशल टॉपिक, गिने चुने टॉपिक चुन चुन के लाया हूं जो परीक्षा के लिए, चाहे आपके हाफरली एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर जब देख पा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 6 अंक का, कितने अंक का, 6 अंक का है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है 80 से 100 शब्दों में। अब आता है कि ये रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या है, रिपोर्ट राइटिंग लिखा कौन से टेंस में जाएगा, किन भाषा में लिखा जाएगा। एक एक चीज का मैं आज निचोड़ बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, एक एक चीज का निचोड़ बताऊंगा। जो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके लिए क्लास एकदम कंप्लीट दमदार। ठीक है मेरे भाई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर रिपोर्ट राइटिंग वह है औपचारिक लेखन है जिसमें किसी घटना या कोई कार्यक्रम या दुर्घटना, प्रतियोगिता या कोई समारोह का सत्य, संक्षिप्त और क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है। जैसे जो घटना कोई हो चुका हो, ठीक है, कोई भी फैक्ट उसके बारे में लिखेंगे और ये टेंस बना बना के लिखे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर सारे डाउट। इंच को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन ध्यान देना पूरे एग्जाम का। अब पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे भाई, ये 2023 में 2025 में आ चुका है। और ये टॉपिक उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, ये सब आ चुका है। ये टॉपिक मैंने कहा नहीं कि एक एक क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं, आज एक एक क्वेश्चन को ऐसे चुन चुन के लाया हूं, आपके सभी हिंदी माध्यम बोर्ड के लिए काम आएगा। ठीक है मेरे भाई। ओके, तो ये क्लास 10 के लिए है, 9th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट ए रिपोर्ट की। एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी पर लिखिए, इन योर स्कूल या स्कूल कॉलेज के, अपने विद्यालय में, इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो कह रहा है कि आपके विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी हो चुका है, कैसे हुआ उनके बारे में बताइए। अब परीक्षा में क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये कुछ हिंट्स देते हैं। हिंट्स का मतलब होता है संकेत। हिंट्स देने से आपके कुछ हेल्प हो जाते हैं, कुछ मदद हो जाते हैं कि कैसे करेंगे ना। तो सबसे पहले डेट, हिंट्स में संकेत क्या है, डेट के बारे में कह रहा, तारीख, इनॉग्रेशन, उद्घाटन कैसे हुआ, मॉडल एग्जिबिटेड की कौन कौन से वहाँ पर मॉडल्स दिखाए गए जो साइंस रिलेटेड होता है। ठीक है, आपके गैदरिंग कितने भीड़ थे, ओवरऑल इंप्रेशन की, टोटल कार्यक्रम कैसा रहा, ठीक, एंड एक्सपीरियंस, और वहाँ पर अनुभव कैसा रहा। मतलब आप इस साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी में, मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हो, अगर आप नहीं हो, देखो 10th में तो नॉर्मली साइंस रहता है सभी के पास, तो आपने क्या क्या साइंस में बनाया, क्या क्या चार्ट बनाया, क्या क्या थर्माकोल से बनाया, ठीक, कैसे उसको प्रस्तुत किया, उसकी तैयारी कैसे की, ठीक, कौन कौन टीचर आए, बाहर से एक्सपर्ट आए, किस प्रकार भीड़ था, और भी बच्चे आए थे, उन सभी के बारे में, मतलब ये अनुभव आपको लिखना है। इस अनुभव के आपको 6 नंबर फिक्स करना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर। ठीक, तो इन चीजों को, ये हिंट्स देने का मतलब है, ये कह रहा है कि भाई इन शब्दों का प्रयोग करके तू बना। तो सोचिए कितना मजेदार है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आंसर में लिख करके, ये बीच में जो आप पीला कलर का देख रहे हैं एलो, एग्जाम में आपको बीच में लिखना है केवल इंग्लिश में। ये तो मैं हिंदी में दिया हूं आपके नॉलेज के लिए। क्या दिया हूं, हिंदी में सिर्फ आपके मैंने नॉलेज के लिए दिया मेरे भाई। पेपर में सिर्फ आपको साइंस एग्जीबिशन बीच में लिखना है, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके बाई एक्स वाई जेड लिखना है। ठीक है, एक्स वाई जेड का मतलब लिखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है। एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, ध्यान देना, टोटल हमारा 80 to 100 वर्ड्स का है। ठीक है, इतना इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आप एक दो लाइन कम लिख सकते, ज्यादा नहीं।
ठीक है, मतलब एक दो लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समझिए विज्ञान प्रदर्शनी को सिंपल सरल वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में बना दिया गया है। तो अगर ये साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अवर कॉलेज ऑन 10 नवंबर 2025। ठीक है, तो कह रहा है कि एक विज्ञान प्रदर्शनी हमारे विद्यालय में 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। आप 2026 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विथ ग्रेट इंथुसिज्म, कैसे विथ ग्रेट इंथुसिज्म के मतलब बहुत ही उत्साह के साथ। ठीक है, द एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड बाई द चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल, और ये जो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था, जो हमारे मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट मैंने मुख्य अतिथि का नाम दे भी सकते, नहीं तो आप कह रहे मुख्य अतिथि और प्रिंसिपल महोदय के द्वारा उद्घाटन किया गया। मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुल एंड यूजफुल साइंस की, बहुत सारे छात्रों ने तैयारी किया, क्या तैयारी किया, बहुत सुंदर और उपयोगी विज्ञान के मॉडल्स, जो भी आपके साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चार्ट फार्ट इत्यादि, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन इत्यादि जो भी माना फिर है। ठीक है, दे एक्सप्लेन्ड देयर मॉडल्स, कि उन्होंने अपने मॉडल के बारे में जो बनाया उसको एक्सप्लेन भी किया, समझाया, विथ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के साथ, एंड आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑफ द विजिटर, और जो एक्सपर्ट लोग, प्रिंसिपल टीचर जो एक्सपर्ट आए थे, उनसे जो भी कुछ सवाल पूछा आपने तुरंत जवाब दे दिए। ठीक है मेरे भाई, तो आगे कह रहा है a large number of students, a large number of students, teachers and parents, मतलब छात्रों की भारी संख्या, टीचरों की भारी संख्या और अभिभावक जो आए थे, माँ बाप, उनके भारी संख्या, विजिटेड द एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी को देखने आए। एवरीवन अप्रिशिएटेड द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिव आइडियाज ऑफ द पार्टिसिपेंट, और सभी लोगों ने क्या किया कि जो छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया, ठीक है, उनके रचनात्मक विचारों को, आइडियाज को, कठिन परिश्रम को सभी ने वाह वाह किया, प्रशंसा किया, तारीफ किया। समझ में आए मेरे भाई? क्लियर, एक एक वर्ड का हिंदी बता दे रहा हूं, ध्यान देना। आगे कह रहा है कि द एग्जीबिशन हेल्प्ड द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल। ये लाइन बहुत ही सुपर, 7 करोड़ का लाइन है मेरे भाई। तो कह रहा था एग्जीबिशन हेल्प्ड, और ये जो प्रदर्शनी है छात्रों को मदद किया, टू इंक्रीज मींस बढ़ाने के लिए, देयर साइंटिफिक नॉलेज, कि अभी से अगर कक्षा 9-10 में अगर ऐसा करने लगोगे, इसका मतलब आपके आने वाले समय में कुछ बेहतर, कुछ बड़ा आविष्कार करने की रुचि बढ़ता। तो वही कह रहा है कि ये प्रदर्शनी जो है छात्रों को अपने जीवन में कुछ सैद्धांतिक नॉलेज को और प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक हुनर को, ज्ञान को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम एक जरिया था शुरुआती का। इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, और ये विज्ञान प्रदर्शनी एक कोई आम सिंपल सादा कार्यक्रम नहीं, ये एकमात्र रुचिकर, रुचिदायक और एक शैक्षणिक कार्यक्रम था। इसमें इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम द एग्जीबिशन, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने इस, यहाँ पर आप खुद सोचिए, आप जो भी XYZ हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि मैंने इस एग्जीबिशन से बहुत सारे नई नई चीजें मैंने सीखा है। ठीक है, तो कह रहे इट वॉज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार, स्मरणीय, ठीक है, ना भूलने वाला अनुभव था। एंड आई एंजॉयड द प्रोग्राम वेरी मच, और मैं इस कार्यक्रम को, इस प्रदर्शनी को बहुत ही आनंद किया। अब बताइए कैसा लगा, फटाफट कमेंट दीजिए। एक एक चीज मैंने बता दिया ना, एक एक चीज, सब कुछ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डिफिकल्ट मीनिंग भी मैं बताऊंगा। ओके, समझ में आए? अब इसका डिफिकल्ट वर्ड, साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी, ऑर्गेनाइज, आयोजित किया, इंथुसिज्म उत्साह, इनोग्रेटेड उद्घाटन किया, मॉडल्स मन मॉडल्स, विजिटर्स मन आगंतुक जो लोग आए थे, अप्रिसिएटेड मन सराहना की, प्रशंसा किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर आपके सामने कर दिया हूँ। पार्टिसिपेंट मैंने प्रतिभागी, जिन्होंने भाग लिया था, साइंटिफिक मैंने वैज्ञानिक, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और प्रैक्टिकल मैंने व्यवहारिक, क्रिएटिव रचनात्मक, एजुकेशनल शैक्षिक, मेमोरेबल यादगार, एक्सपीरियंस मन अनुभव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई देखिए कि किस तरीके से आपके लिए मेहनत करके लाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? अगला धुआंधार है ये। ठीक है, ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट फेवरेट है हर राज्य के छात्रों के लिए। ठीक है, समझ में आए? अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन योर माई हॉबी, कि माई हॉबी मतलब मेरे शौक पर लिखिए 80 से 100 शब्दों में। बनाएंगे कैसे? तो हिंट्स देवता आपके सामने क्या है, हिंट देवता। योर फेवरेट हॉबी, कि तुम्हारा पसंदीदा जो शौक है
वाई, ये आपको माय फेवरेट हॉबी ये लिखना है क्या है, वाई यू लाइक इट, तुम इसे क्यों पसंद करते हो, हाउ मच टाइम यू गिव टू इट, और तुम कितना समय इस अपने शौक पे देते हो जो तुम्हारा पसंदीदा शौक है, इट्स बेनिफिट, इसके लाभ, योर कंक्लूजन, और लास्ट में तुम क्या संकेत देते हो, क्या कहते हो। ठीक है, समझ में आया सभी। अब देखो हर किसी का शौक अलग अलग हो सकता है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हॉबीज, समझ में आया सभी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो माई हॉबी मीन्स मेरा शौक और लिखने वाला एक्स वाई जेड। तो कह रहा माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, आप कह रहे हो कि मेरी जो शौक है किताबें पढ़ना है। आई इंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स, आप कह रहे हो कि मैं, ठीक है, मैं, मुझे स्टोरी बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छा लगता है, एंड मैगजीन्स पढ़ने में अच्छा लगता है, कब, इन माई फ्री टाइम, जब मैं खाली समय होता हूँ। कुल मिला के आपका जो हॉबी क्या है, रीडिंग, समझ में आया। आई स्पेंड अबाउट 1 आवर एवरी डे ऑन माई हॉबी, आप कह रहे हो कि मैं स्पेंड माने मैं बिताता हूँ, खर्च करता हूँ, कि मैं लगभग, अबाउट माने लगभग, कि मैं लगभग 1 घंटा प्रतिदिन अपने हॉबी पर मैं खर्च करता हूँ, समय बिताता हूँ। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चा ना, आज दिक्कत अच्छा था। ठीक है, समझ में आया। आगे कह रहा है रीडिंग बुक्स गिव मी नॉलेज, कि किताबें पढ़ने से मुझे नॉलेज प्राप्त होती है, एंड इम्प्रूव्स माई इंग्लिश लैंग्वेज, और मेरे अंग्रेजी भाषा को मजबूत करते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेस माई कॉन्फिडेंस, और इससे क्या होता है कि मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ोतरी होती है, एंड हेल्प्स मी लर्न न्यू आइडियाज, और मुझे नए नए विचार को क्या मिलता है, आई लर्न मैनी न्यू वर्ड्स, कि मैं अनेक नए नए शब्द को सीखता हूँ, एंड इम्प्रूव माई वोकेबलरी, और इससे क्या होता है कि मेरे शब्दकोश में परिवर्तन आता है। आप जब पुस्तकें, किताबें, मैगजीन, अखबार पढ़ेंगे तो खाली पढ़ने नहीं, आपकी उनमें से ज्ञान प्राप्त होगा, शब्दों की अलग अलग ब्रांड, अलग अलग जो मीनिंग आपको के दिमाग में भर जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी, इसलिए कहता हूँ लिखने से ज्यादा पढ़ने पे जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मेमोरी में जब कुछ स्टोर होगा तभी क्या निकल के आएगा। आगे कह रहा माई हॉबी कीप्स मी बिजी, माई हॉबी कीप्स मी बिजी एंड मेक्स गुड यूज ऑफ माई फ्री टाइम, तो कह रहा है ये जो मेरा शौक है पढ़ना, आप कहोगे पबजी चलाना, फ्री फायर, तो भाई वो नहीं आएगा, वो डुबा देगा अपने को। तो कह रहे कि मेरा जो शौक है, मेरा जो हॉबी है, मुझे हमेशा व्यस्त रखता है, और मेरा जो जो मेरा खाली समय को एक सदुपयोग करने में लगा देती है। इट हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, और मेरे ये पढ़ाई में मदद करती है, एंड इम्प्रूव्स माई, और ठीक है, इम्प्रूव्स माई थिंकिंग पावर, और मेरे सोचने की शक्ति को बदल देती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, आगे कह रहा है रीडिंग बुक्स आल्सो टीचेस मी गुड वैल्यूज एंड गुड हैबिट, तो कह रहे किताबें पढ़ना मुझको एक अच्छी, यहाँ वैल्यूज का मतलब संस्कार, एक अच्छी संस्कार सिखाता है, महत्व सिखाता है, एंड गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतों को सिखाता है। आप अच्छे अच्छे किताबें पढ़ेंगे तो आप में अच्छे गुण का विकास होगा। ठीक है, आई फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड वेन एवर आई रीड ए गुड बुक, तो कह रहा है कि जब कभी भी मैं अच्छी किताब को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ, रिलैक्स, आराम महसूस करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू रीड समथिंग न्यू एवरी डे, आई ऑलवेज ट्राई टू रीड समथिंग न्यू एवरी डे, कि मैं हर रोज नया नया कुछ ना कुछ करने की, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक, मेरे ख्याल से एवरी स्टूडेंट शुड हैव ए गुड हॉबी, तो आप यहाँ पर कह रहे हो, आप अन्य बच्चों को अपने कंक्लूजन में बता रहे हो कि मेरे ख्याल से सभी छात्रों में एक अच्छी शौक होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, और ये लाइफ को, जीवन को रुचिकर बनाती है, यूजफुल बनाती है, उपयोगी बनाती है, एंड सक्सेसफुल, सफल बनाती है। तो ये इस टॉपिक में आपको सिखा दिया कि आपके अपने खाली समय को किस प्रकार अपने पॉजिटिव चीज़ों में बर्बाद करना चाहिए, नहीं उसका प्रयोग करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिव चीज़ों में सदुपयोग करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई। ठीक है, आप इसमें अपना नाम, क्लास, कहाँ से रहते हो मुझे भेज सकते हो सुजीत सर लिख करके।
ठीक है, व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, मैं ग्रुप जोड़ दूंगा, ग्रुप में काफी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को? क्या किसी को कहीं पर कोई डाउट हो? किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसको सुजीत सर करके आप सेव कर लीजिए, सुजीत सर इंग्लिश करके, बस दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इसका डिफिकल्ट वर्ड, हॉबी में क्या होता है? शौक, रीडिंग में पढ़ना, स्टोरी बुक्स माने कहानी की पुस्तकें, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, मैगजीन माने पत्रिकाएं, फ्री टाइम माने खाली समय, नॉलेज माने ज्ञान, वोकेबलरी माने शब्द भंडार शब्दकोश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, थिंकिंग पावर माने सोचने की शक्ति, वैल्यूज माने अच्छे संस्कार, मैंने कहा संस्कार, वैल्यूज, हैबिट्स माने आदतें, रिलैक्स्ड माने आराम महसूस करना, सक्सेसफुल सफल, यूजफुल माने उपयोगी। तो हर एक एक डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने में लाया हूं, कैसे तैयारी नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 2023 में आ चुका है। तो राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी। तो कह रहे कि आप अपने गांव या शहर में किस प्रकार दिवाली उत्सव मनाए थे, क्या क्या किए थे। ठीक है, उनके बारे में लिखे। अब दिवाली पे तो बथेरा लिख दो कि मैंने पटाखा फोड़ा ना, क्यों रॉकेट लॉन्च कर दिया, सीधा पाकिस्तान में चले गया, क्यों चाइना में चले गया, भाई वो अलग चीज, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसमें हिंट्स हैं, प्रिपरेशन की तैयारी कैसे हुई, लाइटिंग माने दीप प्रज्वलित वगैरह करना, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी माँ सरस्वती की पूजा करना, एंड लॉर्ड गणेश भगवान की फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स, पटाखे इत्यादि फोड़ना, साइलेंस एट 11 बजे तक बंद कर देना, रोड्स एंड पार्क्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग, और सुबह उठ के देखा सारे रास्ते बस से गंदगी भरा हुआ। तो मतलब सारा चीज, ये हिंट्स आपको संकेत दे रहा है। हिंट्स का मतलब कि आपको संकेत दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है कि आप बेहतर बनाइए, क्या बनाइए, बेहतर, इन शब्दों की मदद लेके आप बनाइए। ठीक है, बताओ कितना इजी है, एकदम शब्दों की मदद से आपको बनाना है। ओके, तो अब आता है दिवाली सेलिब्रेशन। दिवाली ध्यान देना, दिवाली दीपावली एक ही चीज है, आप इसको दीपावली एक ही चीज है, आप इसको अन्यथा ना ले। ठीक है, इनके बारे में तो आपने कैसे बनाया, आपका अनुभव देखे हम बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसको मेरे भाई। ठीक है, तो आइए, दिवाली समारोह हम मनाते हैं, आपके साथ अनुभव करते हैं। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर विलेज विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो कह रहा है दिवाली, दिवाली हमारे गांव में बड़ी आनंद और खुशियों के साथ मनाया गया था। ध्यान देना, वॉइस के साथ थर्ड थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, बिना बाय वाला पैसिव वॉइस। तो कह रहे दिवाली हमारे गांव में आनंद और खुशियों के साथ मनाया गया था। पीपल क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड देयर हाउसेज ए फ्यू डेज बिफोर फेस्टिवल। तो कह रहे लोगों ने इस त्योहार से पहले, इस त्योहार दिवाली के त्योहार से पहले अपने घरों को साफ सुथरा, साफ सफाई किया।
ठीक है, अपने घरों को सजाया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, द लीड लैम्प का मतलब होता है दीप प्रज्वलित करना, एंड कलरफुल लाइट्स, रंग बिरंगे लाइट को लगाया। एवरीवन वर्शिप्ड गॉडेस, और सभी ने क्या किया, गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को पूजा किया, एंड लॉर्ड गणेश, और भगवान गणेश की पूजा किया, एंड प्रेड, प्रार्थना किया, फॉर पीस, शांति के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए। ठीक है, जैसा कि भाई होता है, यही जीवन का हमारा मूल कर्तव्य है कि भाई हम कर्म कुछ भी करें, ईश्वर के प्रति अपना आस्था विश्वास बना के रहे, वही वही सब कुछ है, भगवान है कि जो हमारी बल को बढ़ाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। हाँ, कमेंट में कीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट कमेंट में कीजिए सब यस, मैं आपसे कह रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना एक एक चीज। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मैंने समृद्धि की कामना किया। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंजॉयड फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स, कि बच्चों ने, चाहे वो छोटे बच्चे हो या यंग हम आप हो, इंजॉयड फायर वर्क्स क्रैकर, पटाखे फटाखे आदि फोड़ के बहुत ही मजा किया। ठीक है, तो कह रहा फैमिलीज एक्सचेंज्ड स्वीट्स एंड विजिटेड देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, कि भाई परिवार लोगों ने, क्या अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मिठाई के लेके उस घर में आए, वो बड़ा पड़ोसी अपने पड़ोसी में आए, तो मिठाई आपस में आदान प्रदान की, रिश्तेदारों में दी, ये खुशी का प्रतीक है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों। तो कह रहा वाई 11 PM, 11 बजे तक ये सब किया। द नॉइस स्टोव्ड एंड द ब्लेज बिकेम पीसफुल, और पटाखे फटाखे सब कुछ फोड़ करने के बाद पूरा जो जो शोर शराबा है वो शांत हो गया, और गांव पूरी तरह से शांति फैल गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैनी रोड्स एंड पार्क्स लुक डर्टी बिकॉज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम क्रैकर्स, तो कह रहे कि अगली सुबह हमने देखा कि अनेक रोड एंड पार्क्स लुक डर्टी, पूरा रोड शहर गली से गंदगी से भरा हुआ, क्योंकि वेस्ट ऑफ क्रैकर्स, पटाखों की कागज, उसकी जो वेस्टेज सी चीजें। तो कह रहा वी शुड सेलिब्रेट दिवाली इन एन इको फ्रेंडली वे एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, तो क्या रहा है कि हमें हमें दिवाली तो मनाना चाहिए, लेकिन हमें इको फ्रेंडली वे का मतलब होता है कि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस के घर परिवार को साफ सुथरा रखना है। एक वर्ड होता है इको फ्रेंडली। ठीक है, हाँ, इको फ्रेंडली वे कि साफ सफाई तरीके से, कीप आवर सराउंडिंग्स मैंने चारों तरफ साफ सुथरा रखना है। द फेस्टिवल ब्राउट हैप्पीनेस लव एंड यूनिटी टू एवरीवन, और ये जो दिवाली का त्योहार है, क्या लाया, खुशियां लाया, प्रेम लाया, यूनिटी टू एवरीवन, और सभी में एकता को दिखाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी राज्य से हो, भारत के उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, राजस्थान, हर राज्य के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट मेरे भाई। आगे बढ़ते इसके डिफिकल्ट वर्ड। दिवाली सेलिब्रेटेड, मनाया गया, डेकोरेट सजाया गया, वर्शिप मैंने पूजा की, गॉडेस मैंने देवी, प्रोस्पेरिटी मैंने समृद्धि, फायरवर्क्स मैंने आतिशबाजी, क्रैकर्स मैंने पटाखे। ठीक है, हाँ, कमेंट में डालिए कौन कौन दीपावली में कौन कौन सा पटाखे बम फोड़ते, फटाफट लिख के भेजिए, वैरायटी ऑफ द क्या है पटाखाज। ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट से भी। ओके, रिलेटिव्स रिश्तेदार, पीसफुल शांति, इको फ्रेंडली माने पर्यावरण के अनुकूल, सराउंड माने आसपास का वातावरण, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको तो आप दिमाग में भाई बैठा लो। यूनिटी में से एकता, हैप्पीनेस माने खुशी, फेस्टिवल माने त्योहार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब वनों के महत्व, जंगल के महत्व। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में क्या क्या कैसे बनाना है, हिंट्स में। यूजफुल फॉर लिविंग विंग्स, लिविंग विंग का मतलब कि मानव जीव के रहने के क्या उपाय उपयोगी है। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल, कि भोजन और शेल्टर का मतलब आश्रय, रहन शरण, पशुओं के लिए भी क्या व्यवस्था है, कैसे भोजन करते। कीप एनवायरमेंट क्लीन, वातावरण को साफ रखना है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाव को रोकना।
प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को बचाना, ये 2024 में आ चुका है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हर 2-3 साल बाद रिपीटेड होता है मेरे भाई, तो सोचना उस चीज को खास करके कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस आई एम टॉकिंग टू यू माई गाइस। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट मैंने वनों का महत्व XYZ ने लिखा है। तो कह रहा है कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल है तो हम है, वन है तो हम है। एक बच्चे के बराबर एक पेड़ होता है, ये जी ध्यान देना, उसमें भी जीवन पाया जाता है, सजीव होता है। तो कह रहा है दे गिव अस फ्रेश एयर, और वन, यहाँ पर देखो ना, वन जंगल पेड़, तो वे हमें क्या देते हैं? ताजा हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, वुड लकड़ी देती है, फ्रूट फल देते हैं, एंड मेडिसिन औषधि देती है। ठीक। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, की बहुत सारे पशु ये पक्षियाँ लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। फॉरेस्ट गिव देम फूड, जंगल उनको भोजन देते हैं, एंड शेल्टर, आश्रय देते हैं। क्योंकि देखो जंगल में फल फूल, छाया, पत्तियां, औषधि, ठीक, ये सब क्या है? ये इंसानों के लिए तो है, लेकिन साथ में जो जंगली वहां पर जो पशु रहते हैं उनके लिए भी है, भोजन इत्यादि सब कुछ, रहन सहन उसी के अंदर उनका। ठीक है। तो कह रहा दे कीप द एयर क्लीन, और जंगल क्या करते हैं, वन क्या करते हैं? हवा को शुद्ध रखते, साफ रखते हैं, रिड्यूस पॉल्यूशन, पर्यावरण को कम करते हैं। आप ध्यान देना कि आपके अगल बगल बहुत सारे क्या है, घर है, मकान है, फैक्ट्री, धुआं निकलता, आप परेशान हो बीमारी से, लेकिन जो जंगल के इर्द गिर्द रहते हैं वो एकदम उनका अलग ही एक स्वस्थ होता है, ताजा। तो दे हेल्प इन गेटिंग रैन, और ठीक उन लोगों को बारिश मिलता है, एंड कीप द वेदर प्लीजेंट प्लीजेंट, और पूरा मौसम सुहावना सुखद होता है, बस मजा करता है। अब कहोगे सर वो लोग सेल्फी कैसे लेते, वीडियो कैसे बनाते हैं पशु लोग? भाई उनकी जरूरत नहीं पड़ता है। फॉरेस्ट आल्सो स्टॉप सॉइल, और जंगल ही मिट्टी के कटाव को रोकता है, एंड प्रोटेक्ट, सुरक्षा रखता है, द लैंड, धरती को। ठीक है। दे मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, और जंगल हमारे चारों तरफ अड़ोस पड़ोस को क्या है, जो वातावरण को हरा भरा रखती है, सुंदर रखती है। मैनी पीपल गेट देयर डेली नीड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, और लोगों को अपनी रोज की जो बहुत सारी जो आवश्यकता है वो जंगल से पूरा करते हैं। जैसे लकड़ी लाके अपने घर पे चूल्हा जलाना, पत्ते लाना, कोई फूल लाना, कुछ भी A to Z जो भी काम उनसे हो सके जंगल से। फॉरेस्ट हेल्प अस टू लिव ये हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, कि जंगल एक स्वस्थ जीवन के जीना और एक खुशहाली जीवन जीना, ये मदद करती है जंगल से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सरल वाक्य में आपको लिखना है मेरे भाई। वी कैन नॉट लिव विदाउट फॉरेस्ट, कि हम जंगल के बिना रह नहीं सकते। सो इसीलिए वी शुड नॉट कट ट्रीज, कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और हमारे जंगल को सुरक्षा करना चाहिए, बचाना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू सेव फॉरेस्ट, और ये ध्यान देना, जंगल को बचाना ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। क्योंकि ध्यान देना, पेड़ है तो हम आप है। याद कीजिए लॉकडाउन के दौरान ना, उस टाइम बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट बन रहे, और पेड़ काटो और पेड़ काटो, ऑक्सीजन की दिक्कत, लोग मर रहे थे। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने घर है तो चारों तरफ 2-4 पेड़ तो बढ़िया करके लगाओ, जिससे फल फूल भी मिले और घर को एक औषधि मिले। नीम का पेड़ भी तो है, और साथ में आम के, उसके बाद क्या कहते हैं, आम के हो गया, उसके बाद सेब का हो गया, पपीता का हो गया, अमरूद का हो गया, बहुत सारे चीज़ों को ऐसे पेड़ लगाओ, छाया भी मिले, फल भी मिले। ठीक, जरूरी है भाई, कि जितना प्रकृति से आप दूर भागोगे उतना आपका जीवन क्या है, नाश हो जाएगा। ग्रीन फॉरेस्ट मेक आवर अर्थ क्लीन, और हरे भरे जंगल हमारे धरती को साफ रखती है, सुरक्षा रखती है, सुंदर बनाती है। तो वी शुड ऑलवेज लव एंड प्रोटेक्ट नेचर, तो कह रहा इसलिए हमें अपने प्रकृति को बचाना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये ध्यान देना, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इन्हीं में से आएगा, इसी क्लास से आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इसी क्लास से ये टॉपिक आना है। क्लियर। आप यहाँ पर यूपी बोर्ड में इसको पढ़ रहे, रिपोर्ट राइटिंग, यही चीज उत्तराखंड में बोर्ड में इसको कहते हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। क्लियर। अन्य अन्य बोर्ड में इसको स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। तो टॉपिक एक ही है, एक ही टॉपिक है, नाम अलग अलग है। ठीक है। अब डिफिकल्ट वर्ड, इंपॉर्टेंस माने महत्व, फॉरेस्ट माने वन, फ्रेश माने ताजी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मेडिसिन दवाइयाँ, शेल्टर में आश्रय, जिसको हम कहते हैं नहीं शरण, शरण, या जिसको हम बोलते हैं पनाह,
कहते नहीं, अरे मुझे क्या आपके घर पे ठहरने का मौका मिलेगा? आपके घर पे कोई, मान के चलो, कोई बाहर से कोई बूढ़े बुजुर्ग आए, तो कहते नहीं, क्या आप मुझे आज के लिए ठहरने का मौका दे सकते हैं, रात को रुकने के लिए? तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, रुक जाइए। तो उसे कहते हैं शरण या पनाह। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेदर मीन्स मौसम, सॉइल इरोजन माने मृदा आपदा, जिसे कहते हैं मिट्टी कटाव, इसको हम कहते हैं मिट्टी कटाव। सराउंडिंग्स माने आसपास का वातावरण, चारों तरफ, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, नेचर प्रकृति, हेल्दी स्वस्थ, ब्यूटीफुल सुंदर, अर्थ माने पृथ्वी धरती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ये विजिट टू हॉस्पिटल। विजिट टू हॉस्पिटल मतलब कि एक अस्पताल का भ्रमण करना, वहां गया, क्या क्या देखा, घटना, ठीक है, तो उसके बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत में क्या देखा आपने, एन एज ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। एन एज ऑफ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कितना पुराना है, एज वन उम्र नहीं, एंड नर्सिंग होम्स, नर्सिंग होम की व्यवस्था क्या है कि नहीं है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द एरिया यू विजिटेड, क्या आप जिस एरिया में भ्रमण किए तो वहाँ अस्पताल की संख्या कितना है, कोई जरूरी नहीं कि एक, अलग अलग लिख सकते हैं। बिल्डिंग्स एंड मैनेजमेंट, वहाँ की भवन कैसा है, वहाँ की व्यवस्था है, मैनेजमेंट कैसा है। योर इम्प्रेशन, और आपने वहाँ क्या देखा। तो यहाँ पर 2025 में आ चुका है ये विजिट टू हॉस्पिटल, एक अस्पताल की यात्रा, मतलब इसको कहते हैं भ्रमण करना। क्या होता है, भ्रमण करना। ठीक, समझ में आया। पेपर में आपको सिर्फ इंग्लिश हेडिंग लिखना है और वाई एक्स वर्ड, हिंदी आपके नॉलेज के लिए दिया हूं, हिंदी को नहीं लिखना है। तो अब यहाँ बनाइए, मेरे साथ साथ भ्रमण कीजिए, बहुत मजा आएगा, सारा चीजों को समझने को मिलेगा। एक टॉपिक ध्यान देना। अब इसको तैयारी कैसे करेंगे, रफ कॉपी आपका नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्या करेंगे, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको देखने के साथ साथ, तो आप तो देखिए सुनिए, उसके अलावा आपको जब लिखेंगे ना तो सीधा फिजिकली मेंटली में अपलोड हो जाएगा। ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, समझ में आया सभी। तो करते कह रहा, लास्ट संडे, पिछले शनिवार, ओ सॉरी रविवार, आई विजिटेड हॉस्पिटल इन माई टाउन। तो आप कह रहे हैं कि पिछले रविवार को कि मैं अपने टाउन के, मैं अपने कस्बे के एक अस्पताल में गया था घूमने। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया, और इस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जाने माने। द बिल्डिंग इज लार्ज, बिल्डिंग बहुत बड़ा है, क्लीन, साफ सफाई है, ब्यूटीफुल सुंदर है। वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी आप दोनों दिखा सकते हैं। देयर आर मैनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर थे, नर्स थे, एंड अदर स्टाफ मेंबर, और भी अदर स्टाफ मेंबर थे। ठीक, जैसे मरीजों को ले जाना, मेडिकल स्टोर में रहना, ठीक, बहुत सारे देख रेख के जो सदस्य होते हैं, स्टाफ होते हैं। द हॉस्पिटल इज वेरी वेल मैनेज्ड एंड ऑल द रूम्स आर नीट एंड क्लीन। तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल बहुत ही वेल मैनेज्ड का मतलब बहुत तरीके से सुसज्जित रखा गया था, और सभी जो कमरे वो साफ सुथरा थे, एकदम नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा। द पेशेंट्स वर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, मरीजों को एक उचित रूप से, एक अच्छे तरीके से उनको इलाज मिल रहा था। द डॉक्टर्स बिहेव्ड काइंडली, और डॉक्टर लोग अच्छी तरह से मरीजों से बात कर रहे थे। एंड द नर्स लुक्ड आफ्टर द पेशेंट, लुक्ड आफ्टर का मतलब देख रेख करना, केयर करना, प्रवाह करना, विद केयर की, और जो नर्स लोग होते हैं वो मरीजों के साथ अच्छी देख रेख कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आगे कह रहा है, देयर इज आल्सो, ये फार्मेसी, कि वहां पर फार्मेसी की व्यवस्था है, एंड इमरजेंसी की व्यवस्था है, इमरजेंसी वार्ड भी है, एंड वेटिंग हॉल, और वेटिंग हॉल भी है। तो ये सब लिखने से ना, फार्मेसी माने मेडिकल वगैरह, इमरजेंसी वार्ड भी है, वेटिंग हॉल भी है, ये सब आपको लिखने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, आपने वास्तव में चाहे देखे या ना देखे, आपने प्रैक्टिकली लिख करके आपने दिखा दिया कि आपने गया है। ठीक है, तो अगर आई सा मैनी मॉडर्न मेडिकल मशीन्स, की मैंने बहुत सारे आधुनिक मेडिकल मशीन भी वहाँ देखा, जो नए नए, जो हमें अब तक नहीं दिखाई पड़ रहा था, बड़े बड़े, देखो आजकल चाइना की, जापान के अलग अलग डिजिटल मशीन वगैरह लाए। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स गुड मेडिकल सर्विसेज, और हॉस्पिटल ने क्या किया, अच्छी मेडिकल सुविधा की उपलब्ध करवाया।
लोगों के लिए, टू द पीपल माने लोगों के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट्स क्लीननेस एंड गुड मैनेज अरेंजमेंट। तुम आप कह रहे हो कि मैं इस अस्पताल की साफ सफाई और इसकी जो अच्छी व्यवस्था से मैं बहुत खुश हूँ। मैनी विजिट, तो कह रहा माई विजिट टॉट मी दैट हॉस्पिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सेव द लाइफ्स ऑफ मैनी पीपल। तो आप कह रहे हो कि मेरे इस अस्पताल की भ्रमण ने मुझे ये सिखा दिया कि अस्पताल किस लिए आवश्यक है। अस्पताल जो है इसलिए आवश्यक क्योंकि ये अस्पताल जो है लोगों की जान बचाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अनेक लोगों की जान बचाता है तो अस्पताल बहुत जरूरी है। ये तो आपने अच्छा अच्छा चीज लिखा। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं कि मैं सरकारी अस्पताल में गया, सरकारी अस्पताल में वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, लोग पता लाइन में खड़े हुए थे, मरीज चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं। आप वो भी बना सकते हैं, सबका अलग अलग अपनी अपनी सोच है। आपने पॉजिटिव लिखा, एग्जामिनर खुश हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे है ये। हॉस्पिटल मैंने अस्पताल, विजिटेड दौरा किया, एरिया क्षेत्र, बिल्डिंग मैंने भवन, स्टाफ मैंने कर्मचारी, पेशेंट्स मैंने मरीज, ट्रीटमेंट मैंने उपचार, काइंडली मैंने दयालुता से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इमरजेंसी माने आपातकालीन, फार्मेसी माने औषधालय, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, मेडिकल माने चिकित्सीय, सर्विसेज माने सेवाएं, क्लीन लाइनेस माने स्वच्छता, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। पेड़ों का महत्व, पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी। इससे पहले मैंने करा नहीं था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जंगल, उसी टाइप का है ये। ठीक, उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में है। तो ये 2024 में आ चुका है। ठीक है, तो 2027 के लिए इसको लॉक कर लीजिए। हिंट्स क्या है, संकेत क्या दिया, टाइप्स ऑफ ट्रीज, कौन कौन से प्रकार के पेड़ देखे आपने, देयर यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक, उनके उपयोग है, वातावरण, प्रोडक्ट्स दैट दे गिव, कि वातावरण उसको उत्पाद क्या है जो हमको देती है, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, कि पेड़ और मानव स्वस्थ, और योर इम्प्रेशन, कि आपने आपका छाप, इम्प्रेशन, कि आपका यहाँ पर क्या अच्छा लगा आपको। ठीक, तो आंसर में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व, वाई एक्स वाई जेड लिखने वाले। इसको आप ब्लैक और इसको ब्लैक, बाकी सब ब्लू करेंगे। ठीक है, एग्जाम में। ओके, तो आइए मेरे साथ साथ पेड़ों का भ्रमण कर लेते हैं। ठीक है, पेड़ों के महत्व के बारे में आप कमेंट में कीजिए। अगर आप पेड़ नहीं होगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे, क्या हम जीवित रह पाएंगे। पेड़ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप कमेंट में बताइए। और जरूर बताना कमेंट में कि आप कौन से राज्य से हो, कौन सा जिला जनपद से हो, क्लास क्या है आपका मेरे भाई। ओके, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट एक एक चीज। तो कह रहा है ट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। तो कह रहा है जो पेड़ है, ठीक है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट से माना सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा उपहार है प्रकृति के। पेड़ क्या है, पेड़ जो है प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, के बहुत प्रकार के पेड़ है, सच जैसे नीम का है, मैंगो आम का है, बनियान बरगद का है, पीपल का भी है, बहुत सारे पेड़ है। ठीक, आप इसको एग्जाम में ब्लैक ब्लैक भी कर सकते हो और इंटरेस्टिंग होगा। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स का मतलब सभी मानव जीव या ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। लिविंग बींग्स का मतलब यहाँ पर पशु, कीड़े मकोड़े, इंसान सब आ जाते हैं। तो कह रहा है ट्रीज, पेड़ पौधे सभी जीवों के लिए, जो सजीव जीवों के लिए आवश्यक हो। दे गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है, फल देती है, फूल देती है, लकड़ी देती है, मेडिसिन दवाई देती है, एंड शेड छाया देती है। ट्रीज कीप द एयर क्लीन, पेड़ क्या करते हैं, हवा को साफ सुथरा रखती है, एंड रिड्यूस पोल्यूशन, और प्रदूषण को कम करती है। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रैन, और पेड़ क्या करते हैं, बारिश लाने में मदद करता है। पेड़ लगाएंगे तो ध्यान रखना, जहां ज्यादा पेड़ होगा वहां बारिश होता है, जंगलों साइड में हमेशा। तो दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रैन एंड मेक द एनवायरमेंट ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो कह रहा है पेड़ क्या करती है, पेड़ जो है बारिश लाती है और वातावरण को हरा भरा रखती है, सुंदर बनाती है। ट्रीज आल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल एंड प्रोवाइड शेल्टर, पेड़ क्या करती है, हमेशा मिट्टी कटाव को रोकती है, और शेल्टर टू वर्ड्स, पशुओं को, पक्षियों को जंगल में ठहरने के लिए क्या करते, जगह देती है। ठीक है,
तो कह रहे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ बिकॉज दे गिव, तो कह रहे पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज दे गिव अस फ्रेश एयर, क्योंकि ये हमें ताजे हवा देती है। क्या देती है? ताजी हवा देती है। वी शुड नेवर कट ट्रीज, के हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए विदाउट नीड, कि जब तक हमें कोई आवश्यकता ना हो बेफिजूल के पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा पेड़ छोटा है बड़ा है कौन सा कि काटा जाए, ये बहुत आवश्यकता, क्योंकि ध्यान जब पेड़ आप काटते हैं ना उसमें रस गिरते, वो उनके ब्लड उनका आंसू कहलाते मेरे भाई, फील करना पड़ेगा। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। मेक आवर कंट्री क्लीन, ठीक, हमारे अपने देश को साफ सुथरा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए। लास्ट में आप कह रहे हो कि सेविंग ट्री मीन्स, पेड़ बचाने का अर्थ होता है सेविंग लाइन, पेड़, यहाँ पर पेड़ बचाना का मतलब होता है जीवन बचाना, एंड प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को बचाना। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ट्री की तुलना, ट्रीज की तुलना किससे किया गया है? लाइफ से। किससे किया गया है? लाइफ से, जो हमारा क्या फ्यूचर है। तो इनका काफी योगदान है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, समझ में आए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिफिकल्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंस माने महत्व, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस ये सी है, महत्व, इसको वैल्यू बोलते हैं। ट्रीज माने पेड़, नेचर प्रकृति, टाइप्स माने प्रकार, यूजफुल माने उपयोगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मेडिसिन दवाई, या एनवायरमेंट में क्या होता है? पर्यावरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक एक टॉपिक का सारे डिफिकल्ट वर्ड ले आया हूं आपके लिए कि कैसे नहीं होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, शेल्टर मीन आश्रय, शरण, प्रोटेक्ट रक्षा करना, हेल्थ स्वास्थ्य, फ्यूचर भविष्य, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, शेड मने छाया। ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। ये भाई है ना, ये बताओ यदि मैं डिफिकल्ट वर्ड ना दूं तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डिफिकल्ट वर्ड आपको मजबूत बनाती है मेरे भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, अगला आपका राइट रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। अगर आप अपने विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे मनाए थे तो कैसे मनाए, उनको बनाइए। शब्दों क्या कह रहा है, वैसे हिंट्स। ये 2023 में 24 में आ चुका है, 27 के लिए भाई लॉक कर दीजिए। ठीक है, इसी क्लास से डेफिनेटली आएगा। डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, की स्कूल के भवनों को कैसे सजाया गया था। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, की ध्वजारोहण, झंडा फहराना कैसे मनाया था, क्या समय था, कैसे कैसे कौन कौन किए थे झंडा फहराने में। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्र गान को कैसे गाए थे। कल्चरल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत जो कुछ कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे कैसे किए थे। प्रिंसिपल महोदय की भाषण कैसा दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीस, मिठाई का बांटना, मिठाई तो बस जरूरी है वरना कैसे काम होगा ना, मिठाई बांटना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला आता है आपका इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, स्वतंत्रता दिवस समारोह। कब होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है? पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, इंडिपेंडेंस डे भी पूछ सकता है और रिपब्लिक डे पूछ सकता है। बताओ, कमेंट करो जल्दी कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है। जल्दी। इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। और इसके अलावा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आए? ठीक, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल 15 अगस्त विथ ग्रेट प्राइड एंड हैप्पीनेस। पहले ही लाइन पे छक्का मार दिए मेरे भाई। तो कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस हमारे स्कूल में 15 अगस्त को मनाया गया था विथ ग्रेट प्राइड, बड़े ही गर्व और खुशी के साथ। ये जरूरी है भाई, गर्व, अपने देश आजाद हुआ था। द स्कूल बिल्डिंग वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर, स्कूल के जो भवनों को, दीवारों को फूल आदि लगा करके सुंदर तरीके से सजाया गया था। ठीक है,
तो कह रहा है, आगे कह रहा है कि द स्कूल बिल्डिंग वॉज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से सजाया गया था, बैलून गुब्बारों से सजाया गया था, एंड द नेशनल फ्लैग, और क्या है, राष्ट्र के जो छोटा छोटा झंडा होता है सभी लोगों ने क्या सजा दिया था लगा करके। ठीक है। द प्रोग्राम विगेन विथ द फ्लैग होस्टिंग, और कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है ध्वजारोहण, झंडा फहरा करके सेरेमनी। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स sang द नेशनल एंथम विद ग्रेट, तो कह रहे सभी अध्यापक और सभी छात्रों ने, ठीक है, छात्रों ने बहुत ही विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मैंने बड़े क्या है सम्मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ राष्ट्रगान को गाए थे। ठीक है। अलग अलग टाइमिंग होता है स्कूल में, कहीं पर 8:30 बजे, 9 बजे, जो भी जो टाइमिंग शर्ट रखता है, उस टाइम क्या करते हैं, झंडा फहराते, उस टाइम क्या सब लोग सल्यूट करते हैं, सम्मान देते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं ना। एक अलग ही तैयारी होता है, एक अलग ही खून जोश में भरा रहता है मेरे भाई। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, अब राष्ट्रगान गाने के बाद क्या है, मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड पैट्रिक सॉन्ग, अनेक छात्र क्या करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, डांस दिखाते हैं, स्पीचेस भाषण भी देते हैं, एंड शॉर्ट प्ले, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कि भगत सिंह बनना, महात्मा गांधी बनते नहीं है, छोटा मोटा कार्यक्रम करके दिखा देते हैं। इस आप बता रहे हो कि ऐसा हुआ था। द प्रिंसिपल गैव मी एन इंस्पायरिंग स्पीच अबाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय ने हमको ये भी भाषण सुनाया कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानीगण, जिन लोगों ने देश के लिए लड़े, बलिदान दिए, त्याग दिए, ठीक, उनके बारे में बताया, एंड आस्क्ड अस टू लव आवर कंट्री एंड बिकम ए गुड सिटीजन, और हमसे ये भी कहा कि अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बनो, अपने देश को प्रेम करो। ठीक। द प्रोग्राम वॉज इंजॉयड बाई एवरीवन, और कार्यक्रम सभी के द्वारा आनंद दिया गया था। एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन, और इस कार्यक्रम के अंत में स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों, भाई टीचर को भी चाहिए ना, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे, कि सभी छात्र और शिक्षकों में मिठाई बांट दिया गया। द फंक्शन एंडेड विथ द स्लोगान, और कार्यक्रम की अंत शब्दी जय हिंद से समाप्त किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, मैं पहले बता दूं, आज़ादी का महीना चल रहा है, आज वैसे तो हम आज़ाद है ही, लेकिन ये अगस्त को महीना को आज़ादी का महीना कहते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर, मैथ्स ऊपर लिखा रहेगा बड़ा करके, और उसके नीचे छोटा करके एरिया क्लासेस रहेगा, आगे पीछे दोनों जगह करके भेजिए, फिर फाइनल करा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हम इसके डिफिकल्ट वर्ड। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, सेलिब्रेशन में समारोह, डेकोरेट सजाया गया, फ्लैग होस्टिंग वगैरह, ध्वजारोहण, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से, या नेशनल एंथम मैंने राष्ट्रगान, पैट्रोटिक मैंने देशभक्ति से संबंधित, सेक्रीफाइसेस मैंने बलिदान, जिसको हम त्याग बोलते हैं ना। भाई मोबाइल पबजी फ्री फायर के अलावा, गेम्स के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है जो बच्चे बन रहे हैं, थोड़ा सा उसको उभर के छोड़ के आगे बढ़े, बहुत जीवन प्यारा है, इसको गवाइए मत।
ठीक है। फ्रीडम फाइटर, संत सेनानी, सिटीजन, नागरिक, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक, प्रेरणा मिलना, बातें सुन के मोटिवेट हो जाना। प्रोग्राम, कार्यक्रम, डिस्ट्रीब्यूटर मैंने वितरण किया, रिस्पेक्ट मैंने सम्मान, प्राइड मैंने गर्व, हैप्पीनेस मैंने खुशियाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के महत्व के बारे में लिखना है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन में संप्रेषण, संप्रेषण के एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, चाहे वो बातचीत करके ऑडियो मैसेज में या चैटिंग करके या इंटरनेट कॉलिंग फॉलिंग कुछ भी हो। सोशल मीडिया, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, सेफ्टी, सुरक्षा। तो ये इंटरनेट का महत्व, इंटरनेट आधुनिक युग में एक वरदान है और इसका दुरुपयोग करने वाले के लिए ये बहुत ही एक अभिशाप है। ठीक है, आप इसके प्रयोग करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आइए समझते हैं इसका महत्व के बारे में, और महत्व कहा गया है। यदि क्वेश्चन आता है कि यूज एंड अब्यूजेस या यूज एंड मिसयूज ऑफ इंटरनेट, तो उसमें उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको कितना नॉलेज है आप समझिए। द इंटरनेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आप कह रहे हो कि ये जो इंटरनेट है इस आधुनिक समय में एक ग्रेट इन्वेंशन का एक बड़ा ही आविष्कार है। क्या है? बड़ा आविष्कार है। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी, और ये इंटरनेट हमारे जीवन को सरल बना दिया है, कंफर्टेबल, सहज बना दिया। क्यों? क्योंकि जो काम पहले कई दिनों कई घंटों होते हो, आज वही काम कुछ ही मिनटों सेकंडों में कर देता है। ठीक है, वी यूज द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन, कि हम लोग इंटरनेट को कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, और एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए कहते हैं। इट हेल्प्स अस सेंड ईमेल्स, और ये ईमेल भेजने में, मेक वीडियो कॉल्स करने में, एंड गेट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने में, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा दुनिया भर में। जैसे मैं अभी जिस मेरे स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से भारत के तमाम भारत के तमाम राज्यों से मैं कनेक्ट रहता हूँ। मेरे पीएचडी वर्क के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। इंटरनेशनल का मतलब जैसे आपके चाइना हो गया, जर्मन हो गया, अमेरिका हो गया, जो बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनसे रिसर्च वर्क के बारे में चर्चा होती है। तो ये ऐसा होता है इंटरनेट का महत्व। ठीक है, तो कह रहे सोशल मीडिया कनेक्ट्स अस विथ आवर फ्रेंड। सोशल मीडिया हमें हमें अपने दोस्तों से क्या जोड़ के रखती है, परिवार से जोड़ के रखती है। आप बाहर कहीं हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, आपके दोस्त बाहर कहीं पर, आप वीडियो कॉल देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो व्हाट्सएप में, ईमेल में ना। स्टूडेंट्स कैन लर्न मैनी न्यू थिंग्स, छात्रों को नए नए चीज सीख सकते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रहा है, जो आपके सामने। एंड एजुकेशनल वेबसाइट्स, ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल वेबसाइट है। द इंटरनेट आल्सो हेल्प्स पीपल इन ऑनलाइन शॉपिंग, और इंटरनेट से ऑनलाइन शॉपिंग करते, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में, क्या है, अमेजन फ्लिपकार्ट में, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे बुक्स हैं, ये अमेजन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ये चार्टिज्म में करके आप देख सकते हैं, चार्टिज्म में करके नीचे लिखा होगा सुजीत सर, नीचे क्या लिखा होगा? सुजीत सर लिखा होगा। ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं, बड़े क्लास के लिए ये मेरे टोटल बायोग्राफी क्या क्या लिखा है, समझ लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे होता है, ये बड़े क्लासों के लिए। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फिर देख लेंगे कि कौन सा ठीक लगे कलर। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, हेलो, हाँ बताइए। नहीं नहीं सर, अभी ठीक है।
तो यहाँ पर क्या रहता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एंड बैंकिंग, बैंकिंग के कामकाज, पूरा इंटरनेट एक बड़ा वरदान। इंटरनेट नहीं होगा तो भाई चौपट हो जाएगा सब कुछ। तो कह रहा हाउ एवर वी शुड यूज इट केयरफुली एंड सेफली। हमें इंटरनेट को बहुत सावधानी और सुरक्षा से करना चाहिए, क्योंकि इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। वी शुड नॉट शेयर आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, कि हमें अपनी जो गोपनीय जो सूचना है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी अन्य लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। द इंटरनेट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल इफ़ वी यूज इट वाइजली, कि इंटरनेट एक अच्छी टूल है, अच्छी चीज़ है, यदि हम इसको बुद्धिमान और चतुराई से करते हैं। आपको एकदम आप बेफिक्र होकर के ना हर जगह उसको फैला देंगे तो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड है। इंटरनेट, इंटरनेट इंपॉर्टेंस, महत्व, इन्वेंशन में आविष्कार, मॉडर्न आधुनिक, कम्युनिकेशन में संचार, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, इंफॉर्मेशन जानकारी, सोशल मीडिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एजुकेशनल, शैक्षिक, बैंकिंग का बैंकिंग, सेफली माना सुरक्षित तरीके से, पर्सनल व्यक्तिगत, स्टेज अजनबी, वाइजली समझदारी से, यूजफुल माना उपयोगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और दो टॉपिक है। ठीक है, और क्या दो टॉपिक है? जैसे राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन इंडियल, क्या एन आइडियल टीचर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन। एन आइडियल टीचर मैंने एक आदर्श शिक्षक के बारे में। तो हिंट्स क्या है? इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस की परिचय देना, वो लोग कैसे पहनावा होता है, पोशाक कैसे अपना प्रस्तुति देते हैं, रहन सहन उनके व्यवहार कैसा होता है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, हिज क्वालिटीज उनके गुण। तो एक आदर्श शिक्षक के बहुत सारे गुण। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम बातें करेंगे। अब देखो टीचर के पहनावा, उनके एक अलग क्या रंग रूप होते हैं। रंग रूप का मतलब यहाँ पर चेहरे से नहीं, मतलब कामकाज से। एंड आइडियल टीचर इज गाइड, एक आदर्श शिक्षक हमेशा छात्रों का गाइड होता है, रास्ता दिखाने वाला। ये फ्रेंड एंड ए सोर्स ऑफ नॉलेज, और शब्दकोश ज्ञान के भंडार मित्र होते हैं। ठीक है, ही इज ऑलवेज नीट, हमेशा वो साफ सुथरा रहता है, सिंपल एंड वेल ड्रेस्ड, साधारण और एक वेल ड्रेस्ड का मतलब अच्छे पहनावे में रहते हैं। ही इज काइंड, वह दयालु होता है, पोलाइट होता है, विनम्र होता है, एंड हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट, और सभी छात्रों के प्रति क्या मददगार होता है। ठीक है, तो कह रहे ही टीचेस एवरी लेसन इन एन इजी एंड इंटरेस्टिंग वे, कि वो हर पार्ट को क्या करते हैं, हर पार्ट को आसान और रुचिकर तरीके से पढ़ाते हैं, मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, ही एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट टॉपिक्स, और वह क्या कठिन शब्दों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं विथ सिंपल एग्जाम्पल, कठिन से कठिन शब्दों को, टॉपिक को एकदम साधारण तरीके से पढ़ाते हैं। ही इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड क्लियर्स ऑल देयर डाउट्स पेशेंटली, और वो बच्चों को मोटिवेट करते, उकसाते हैं, कठिन से कठिन सवाल मेरे से पूछो कि मैं तुम्हें सरल जवाब दूंगा। ठीक है, he treats every student equally and never get an angry without reason, और जब भी स्टूडेंट उनसे सवाल जवाब पूछते तो टीचर बिना क्रोधित होकर के उनको उत्तर बता देते हैं। ही टीचेस गुड मैनर, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हॉनेस्ट ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन अलोंग विथ द, और एक अनुशासन के साथ क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक अनुशासन के साथ, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि अलोंग विथ सब्जेक्ट्स अपने भाषा को पढ़ाते, विषय को पढ़ाते हैं। ही ऑलवेज मोटिवेट्स स्टूडेंट, के हमेशा छात्रों को मोटिवेट करते हैं, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए, एंड बिकम गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक बनाने के लिए।
एवरी स्टूडेंट्स लव एंड रिस्पेक्ट एन आइडियल टीचर। हर छात्र, हर कोई छात्र अपने आदर्श शिक्षक से प्यार करता, प्रेम करता, बिकॉज क्योंकि ही हेल्प्स देम अचीव सक्सेस इन लाइफ। क्योंकि एक टीचर ही होता है जो अपने बच्चों को, अपने या देम को नहीं, स्टूडेंट्स की अपने बच्चों को सफलता दिलाने के लिए कि ध्यान देना, शिक्षक ही होता है को चाहते कि उनका छात्र उनसे अच्छा करे, बेस्ट करे। ये उनका सोच होता है हर टीचरों का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइडियल मीन्स होता है आदर्श, टीचर मैंने शिक्षा, गाइड मैंने मार्गदर्शक, नॉलेज मीन्स ज्ञान, बिहेवियर व्यवहार, पोलाइट विनम्र, इनकरेज प्रोत्साहित करना, डाउट्स मैंने शंका है, कोई संदेह हो, ठीक, जो पूछ करते नहीं, कोई डाउट्स हो। पेशेंटली मैंने धैर्यपूर्वक, डिसिप्लिन अनुशासन, ऑनेस्टी मैंने ईमानदारी, मोटिवेट प्रेरित करता है, सिटीजन नागरिक, सक्सेस सफलता, रिस्पेक्ट मैंने सम्मान करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है ये अंतिम, लास्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल आज जितना भी 10-12 करा दिया, बढ़िया करके देखिए, समझिए, रिकॉर्ड को दोबारा से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए मेरे भाई। ठीक है, आप जब अच्छे कमेंट करेंगे तो आपको बेहतर क्या होगा, सीखने को मिलेगा। समझ में आया सभी? तो कह रहा राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ये रैनी डे। रैनी डे माने वर्षाती दिन, बरसात वाला दिन कैसा होता है, कैसे कैसे इंजॉय किए, सारे चीज। तो इसमें हिंट्स क्या, डार्क क्लाउड्स, काले बादल, हैवी रेन, भारी वर्षा, कूल वेदर, ठंडा मौसम, चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, फार्मर्स हैप्पी, किसान लोग खुश थे, ब्यूटीफुल सीन, अच्छा सुंदर नज़ारा, कंक्लूजन निष्कर्ष। मतलब एक वर्षात होने से लोगों में किस प्रकार की खुशी, लोग क्या क्या करते हैं, उन सभी चीजों का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो ये रेनी डे, बरसात का दिन। तो क्या रहा है इसमें, ये रेनी डे इज वेरी प्लीजेंट, ये रेनी डे इज वेरी प्लीजेंट एंड इंजॉयबल, कि एक बरसात वाला दिन बहुत ही सुखद होता है, आनंददायक होता है। वन डे, एक दिन, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई इन द मॉर्निंग, आप कह रहे हो कि एक दिन मैंने देखा सुबह सुबह पूरा हमारा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ठीक है, हैवी रेन स्टार्टेड, भारी वर्षा शुरू हुई, एंड द वेदर बिकेम कूल एंड फ्रेश, और उसके बाद क्या हुआ, जो मौसम ठंडा हो गया। ठीक है, मौसम ठंडा हो गया, ताजगी भरा हो गया, लोगों में सुकून आ गया। ट्रीज, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, एंड फील्ड्स लुक ग्रीन ब्यूटीफुल, कि पेड़ पौधे खेत सब क्या अच्छा हरा भरा सुखद सुंदर दिख रहे थे। चिल्ड्रन इंजॉयड, बच्चे क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे खेलने में, इन द रैन विथ ग्रेट जॉय, कि बारिश में, कहते नहीं अरे चलो बारिश में, अब वो बारिश वाला गाना बजा दो भैया। कौन सा? हाँ, बारिश के सॉन्ग्स। ठीक, तो कह रहा है कि फार्मर्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज रैन इज यूजफुल फॉर देयर क्रॉप, किसान लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जो बारिश है वो किसान की फसलों के लिए काफी उपयोगी है। वर्ड्स वर सिंगिंग, पक्षियां गीत गा रहे थे पेड़ों पे बैठ करके, एंड द एयर बिकेम क्लीन, और हवा पूरी तरह से क्या रहा, साफ सुथरा रहा। सम पीपल यूज्ड अम्ब्रेला, कुछ लोग छाता का प्रयोग कर रहे थे, एंड रेनकोट का प्रयोग कर रहे थे, कहीं जा रहे थे रेनकोट पहन करके बाहर। द रोड्स वर वेड, और रास्ता पूरा गीला हो गया, ठीक है, बारिश के जैसे। बट लेकिन एवरीथिंग लुक्ड फ्रेश एंड अट्रैक्टिव, चाहे गीला लगे कुछ लगे, सब कुछ तरोताजा आकर्षण लग रहा था। ये रेनी डे गिव्स रिलीफ फ्रॉम द समर हीट, और एक वर्षात वाला दिन क्या है, वो आराम देती है फ्रॉम द समर हीट, की गर्मी के ताप से। एंड फिल्स नेचर, और प्रकृति को, फिल्स नेचर विथ न्यू लाइफ, और प्रकृति को एक नया जीवन से भर भर दिया ऐसा लगता है। आप कह रहे हो अंत में कि आई ऑलवेज इंजॉय रेनी डे वेरी मच। ठीक, तो आप कह रहे हो कि मैं हमेशा बारिश वाले जो दिन होता है, ये वर्षाती दिन का मैं बहुत ही ज्यादा मजा करता हूँ, आनंद करता हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? आप कैसे बारिश में एंजॉय करते हैं, कमेंट में बताइए सभी, फटाफट कमेंट में बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो रैनी मिस होता है वर्षा वाला, मतलब बरसाती, प्लीजेंट सुखाद, इंजॉयबल आनंददायक, क्लाउड्स बने बादल, वेदर मिस मौसम, फील्ड्स बने खेत, फार्मर बने किसान, क्रॉप्स बने फसलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।
अम्ब्रेला माने छाते, रेनकोट माने वर्षा कोट, अट्रैक्टिव माने आकर्षक, रिलीफ माने राहत, या नेचर प्रकृति, फ्रेश माने ताजा, समर माने गर्मी। लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये आपके क्लास स्टूडेंट बहुत ही दमदार रहा है, मज़ेदार रहा, इंटरेस्टिंग कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। 1 घंटे का क्लास आपको 6 नंबर फिक्स कराएगी। ठीक है, यूपी बोर्ड में 6 नंबर है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड में 5 अंक का, 4 अंक का, अलग अलग बोर्ड में 4, 5, 6 ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो इसको धुआंधार तरीके से रिवाइज कीजिए। क्लास कैसे लगा कमेंट में बताइए, धुआंधार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट का वक्स भर दीजिए, तभी मुझे लगेगा कि मुझे आपके लिए और अच्छी क्लास लाना चाहिए। ठीक है, वाकई मिलते कल एक नए क्लास के साथ, तब तक को हैप्पी रीडिंग और सबको जय हिंद जय भारत।